करेंगे। आखिर नियोजित शिक्षकों को कहा जा रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। के पाठक जो एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, जिसे आप सैलरी नहीं दिया जा रहा है नियोजित शिक्षकों को। दूसरी तरफ 14 दिन का जो भी नए जो बीपीएससी शिक्षक जो बने उनको 14 दिन का वेतन नहीं दिया जा रहा है नियोजित शिक्षकों को समय से। दूसरी तरफ बीपीएससी द्वारा जो नव नियुक्त टीआरई 1 2 जो शिक्षक हैं उनको 14 दिनों का वेतन मिला। चैनल के माध्यम से सरकार को भी कि जब तक शिक्षक प्रसन्न नहीं रहेगा तब तक वो मनोयोग से शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए किसी भी शिक्षक को कभी भी टॉर्चर नहीं कीजिए। यह फैक्ट्री का मजदूर नहीं है जिसे कोड़े दिखाकर चाबुक दिखा करके आप बलपूर्वक उसे काम करवा लेंगे। 4.5 से 5 घंटा स्कूल होता है, उसमें बेहतर एजुकेशन कैसे मिल जाती है? और आप 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलवा रहे हैं, फिर भी आप उसकी तुलना में नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिहार में शिक्षक बहाली का मुद्दा काफी गर्म चल रहा है, साथ ही नियोजित शिक्षकों का भी मुद्दा काफी गर्म चल रहा है। अभी हमारे साथ बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ स्नातक ग्रेड के जो भी है अध्यक्ष हैं, हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। आखिर नियोजित शिक्षकों को कहा जा रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। के पाठक जो एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, जिसे आप अपर मुख्य सचिव कहते हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा प्रताड़ित बार बार किया जाता है। एक तरफ सैलरी नहीं दिया जा रहा है नियोजित शिक्षकों को, दूसरी तरफ 14 दिन का जो भी नए जो बीपीएससी शिक्षक जो बने उनको 14 दिन का वेतन मिला है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है सर कि जिस राज्य में 3 महीना पर और 5 महीना पर, 6 महीना पर और साल भर पर शिक्षकों को वेतन मिलता है, वहीं पे नए शिक्षक को 14 दिन का वेतन मिलता है। आज तक तो हम सुने ही नहीं थे कि 14 दिन का भी सरकारी में वेतन मिलता है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी खामी तो ये है कि राज्य स्तर से जो निर्देश दिया जाता है, जिला स्तर पर उसका सही तरीके से अनुपालन नहीं हो रहा है। यह अत्यंत ही निंदनीय है। आज मैं बता देता हूँ, पूरे बिहार के शिक्षकों का समग्र शिक्षा अभियान से जो वेतन भुगतान होता है 30 तारीख को ही पत्र निर्गत हो गया था, और उसमें स्पष्ट है माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा कि 48 घंटे के अंदर सभी शिक्षकों के खाते में राशि क्रिएट हो जानी चाहिए। 30 अक्टूबर को यह पत्र जारी है, ये सॉरी नवंबर को, और आज सोचिए 11 दिसंबर हो गया। 11 दिसंबर हो गया, 11 दिन के अंदर 48 घंटा का पत्र है और 11 दिन हो गए और अभी तक बिहार के कई जिले में शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया गया। बीपीएससी वालों को दिसंबर का मिल गया है, जो 14 दिन का वेतन मिला है, ये ध्यान से आप सुनिएगा। वही बिहार है जहां नियोजित शिक्षकों को समय से वेतन नहीं। अभी हमारे साथ शिक्षक भी बैठे हुए हैं, शिक्षक संघ के अध्यक्ष है स्नातक ग्रेड के, यही हकीकत बताएंगे। मैं क्या बताऊंगा, हमसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बताएंगे। एक तरफ वेतन नहीं दिया जा रहा है नियोजित शिक्षकों को समय से, दूसरी तरफ बीपीएससी द्वारा जो नव नियुक्त टीआरई 1 2 जो शिक्षक हैं उनको 14 दिनों का वेतन मिला है। सर देखिए, 14 दिन का बिल्कुल मिला है और मिलना भी चाहिए। कोई भी कार्य कर रहा है उसका वेतन जरूर मिलना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी जो जीओबी मद से बिहार में 66,000 शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है, और उन 66,000 शिक्षकों की स्थिति यह है कि उसमें 4 महीने गुजर गए, उनका दुर्गा पूजा, छठ का त्यौहार, दीपावली का, सारे त्यौहार उनके लिए फीके साबित हुए। आज तक उनके वेतन भुगतान के लिए राशि निर्गत नहीं की गई है। आप कल्पना कीजिए, इस तरह का भेदभाव नियोजित शिक्षकों के साथ करना कहीं उचित नहीं लग रहा है। हम करें सरकार के भी यह भी अंग है, नियोजित शिक्षक भी सरकार के अंग रहे हैं शुरू से, आज भी हैं। प्रारंभ से सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलता है, हम तमाम बिहार के शिक्षक तहे दिल से उसका सरकार को कदम से कदम मिला करके और हम लोग उस कार्य को अंजाम दिए हैं। हर कार्य को करते रहें, चाहे जाति जनगणना हो या कोई भी कार्य हो, समस्त कार्य का निष्पादन हम लोग करते आ रहे हैं। तो हमारा भी, चूँकि हम सरकार के अंग हैं और हमारी मुखिया सरकार, तो सरकार का फर्ज बनता है, उनका अधिकार होता है कि परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना। अगर परिवार में किसी के साथ कोई कष्ट है तो स्वाभाविक है वह बात कहीं ना कहीं मंच पर तो लाएगा ही। तो चाहिए परिवार के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारे बार बार रिक्वेस्ट होता है कि जब फर्स्ट फेज़ की बहाली हुई थी बिहार लोक सेवा आयोग से, उन्होंने घोषणा भी किया था कि फर्स्ट फेज़
की बहाली होने के बाद हम बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनाने की दिशा में कार्य करेंगे और तुरंत सक्षमता परीक्षा भी। अब देखिए फर्स्ट फेज की बहाली भी हो गई, नियुक्ति भी हो गई, यहाँ तक कि उनका वेतन का भी भुगतान हो गया और इसके बाद सेकंड फेज की भी परीक्षा चल रही है बिहार में। और अभी तक बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए जो कहा गया था कि एक मामूली सी सक्षमता परीक्षा लेकर के इनको हम राज्यकर्मी बनाएंगे, लेकिन इस दिशा में अभी तक से कोई कार्य नहीं होने की वजह से जब जब कैबिनेट की बैठक बिहार में आयोजित होती है, बिहार के 3.5 लाख शिक्षक आशा भरी निगाहों से इसे देखते हैं कि आज संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का कल्याण करेंगे। बड़ी उम्मीद के साथ जब छठ के बाद 22 तारीख को कैबिनेट हुआ था, उसमें भी लोग आस लगाए हुए थे। पिछले सप्ताह मंगलवार को जो कैबिनेट हुई, उसमें भी पूरे लोग इंतजार में बैठे थे कि आज शायद हम लोगों के लिए खुशखबरी मिलेगी। 4 तारीख वाला और फिर आगे आने वाले जो कैबिनेट है उसका भी इंतजार लगा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अब इतना दिन तक बार बार डेट पर डेट टालना उचित नहीं है, समय भी बहुत कम रह गया है। हाल ही में लोग 22,000 शिक्षकों को बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है 6th फेज से, इसके बारे में क्या? देखिए ये तो रास्ते पर माननीय न्यायालय का ये निर्देश आया है, निर्देश के आलोक में इनको सड़क पर ला दी गई है। तो मेरा कहना ये है कि सरकार को जब कानून जब भी बनाई जाती है, चाहे एनसीटी बनाए या हमारी राज्य सरकार बनाए, तो कानून बनाने वाले दोषी हैं जो इनको कानून इस तरह का बना करके और इनका अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। ये 2022 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ, फरवरी 2022 में, और 2022 से आज तक ये लोग कार्य कर रहे थे। सोचिए एक व्यक्ति जो बेरोजगार है और जब वो कार्य करना शुरू कर देता है, उसके परिवार में कितनी खुशियाँ होती है और सारे लोग उस पर आश्रित हो जाते हैं। उसके बुजुर्ग माता पिता पत्नी भाई बहन बहुत सारे लोग होते हैं और वो अपनी अर्थव्यवस्था उसी से संचालित करना शुरू कर देता है। अचानक आप उसे उठा करके सड़क पर कर देंगे, वह व्यक्ति क्या करेगा? सुसाइड करेगा। तो ये इस तरह का हालात जो बिहार में उत्पन्न हो रहा है, यह कितनी निंदनीय है। के पाठक से डर नहीं लग रहा? देखिए डर की बात नहीं है, वो हमारे पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी आप बोल रहे हैं नौकरी से कहीं निकाल दें आपको? नहीं, नौकरी से निकालने की बात क्यों है? तो करते हैं। नहीं, नौकरी से निकालने और डरने की बात नहीं है। हमारे पदाधिकारी हैं, वो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ईमानदार पदाधिकारी हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं, करना चाहिए। हम लोग उनके कार्यों का स्वागत करते हैं। डर की एक माहौल नहीं, क्यों शिक्षक क्यों डरेगा? शिक्षक अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तो डरेगा क्यों? 5 बजे तक स्कूल किया गया है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए अब ये तो करने वाले ही बताएंगे। आपको दुख नहीं हो रहा है या खुशी हो रही है? देखिए दुखी की बात या जहाँ तक ये नाराज़गी की बात है, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ। 5 बजे तक आज से हम लोग भी पढ़ते थे या पूर्वजों से भी सुनते आए, इतिहास में भी पढ़े हैं। कभी भी पहले भी विद्यालय जो चलता था 10 बजे से 4 बजे तक, यही रहा है। अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है ये परंपरा, आज से नहीं। शुरू से ही अपने यहाँ 10 से 4 की ही परंपरा चली आ रही है। हम लोग भी वही 10 से 4 ही पढ़े थे और बड़ा मनोयोग से पढ़ते थे। शिक्षक भी बड़े मनोयोग से शिक्षा देने का कार्य करते थे। मैं एक बात ज़रूर यहाँ सलाह देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी, कि जब तक शिक्षक प्रसन्न नहीं रहेगा तब तक वो मनोयोग से शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए किसी भी शिक्षक को कभी भी टॉर्चर नहीं कीजिए। यह फैक्ट्री का मजदूर नहीं है जिसे कोड़े दिखाकर चाबुक दिखा करके आप बलपूर्वक उसे काम करवा लेंगे। शिक्षक की जिह्वा पर सरस्वती वास करती है और उसके जीभ पर आप बैठ नहीं सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। इसलिए वह प्रसन्न रहेगा तभी उसके मुखार बिंदु से अच्छे अच्छे शब्द निकलेंगे, बच्चों को वो बेहतर ज्ञान देगा। तो इस चीज़ पर सरकार को ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ज़रूर सलाह देना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि इस चीज़ को सरकार को सोचना चाहिए। देखिए आज प्राइवेट विद्यालय को ही ले लीजिए, मैं भी प्रिंसिपल रहा हूँ प्राइवेट स्कूल का। कोई भी प्राइवेट स्कूल कितने घंटा कार्य करता है? सारे स्कूल 4.5 से 5 घंटे तक ही उसका वर्किंग डे होता है। 4.5 से 5 घंटा स्कूल होता है, उसमें बेहतर एजुकेशन कैसे मिल जाती है? और आप 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलवा रहे हैं, फिर भी आप उसकी तुलना में नहीं पहुंच पा रहे हैं। महिलाओं को तो दिक्कत होती है। महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी दिक्कत है। आज आपको कौन सा बाल बच्चा पकड़ना है सर? महिलाओं को सबसे देखिए, महिला हो अथवा पुरुष हो,
बच्चे शिक्षक ही नहीं, बच्चों को भी परेशानी है। रूरल इलाका में आसपास के पोषण क्षेत्र से +2 जो भी विद्यालय होगा वहाँ, या 10th तक जो विद्यालय है, या +2 स्तर का जो भी विद्यालय है, उसमें आसपास के जो पोषक क्षेत्र है कम से कम 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस से लड़के और लड़कियाँ स्कूल में आती हैं। अब शाम के टाइम में सोचिए 4:30-5 बजे अगर उस बच्चों को जाना हो, उसके साथ परेशानी हो सकती है, किसी भी तरह की अनहोनी घटना घटित हो जाएगी, इसके लिए कौन जवाबदेही लेगा। रूरल इलाका में बिजली सड़क के किनारे किनारे लाइट नहीं जलती है, वहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। और वैसे में शिक्षक को देखिए, शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपको जाना होगा तो शाम में कोई ना कोई साधन मिल भी जाए शायद जाने का, लेकिन गांव से शहर में अगर आना होगा तो रूरल इलाके से शहर की तरफ कोई साधन नहीं मिलता है अगर अपना व्यवस्था ना हो तो। अब वैसी परिस्थिति में दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको वापस लौटने में बहुत परेशानी हो रही है। तो ये कोई उचित चीज़ नहीं है। और समय बढ़ाने से, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि समय बढ़ाने से शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हो सकता है। समय कम भी रहे लेकिन बेहतर एजुकेशन अगर शिक्षक मनोयोग से देगा, जो पहले से समय चल रहा था वह समय पर्याप्त है, उसमें आप शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करते रहें और उसके माध्यम से एग्जाम क्यों दें। बिल्कुल, हम लोग की तैयारी क्या करनी है। मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक वही बेहतर होता है जो हमेशा पुस्तक से जुड़ा हुआ है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि जो शिक्षक क्लास में पढ़ाता होगा बच्चों को वह सभी पास कर जाएंगे। सरकार कोई भी एग्जाम ले ले, हम लोग को कोई डर नहीं। परीक्षा से कोई शिक्षक डरता है क्या? शिक्षक तो रोज़ ही हम लोग का परीक्षा लेना देना काम में रह गया है। हम लोग तो रोज़ पढ़ते हैं। वही शिक्षक, वही डॉक्टर, वही इंजीनियर बेहतर होता है जो डेली किताब अध्ययन करता है। तो हम लोग परीक्षा से नहीं डरते हैं, लेकिन सरकार इसको जल्द से जल्द ले ले और सभी शिक्षकों का अब धैर्य जवाब दे रहा है। राज्यकर्मी का दर्जा, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, फरवरी के बाद आचार संहिता कभी भी लग सकती है। तो हमारे पास फरवरी में मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है। तो मात्र जनवरी का जो महीना है यहीं तक हमारे पास समय बच रही है सरकार के पास। तो कोशिश यही होनी चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके अब वो शिक्षकों के धैर्य का एग्ज़ाम न लिया जाए और आने वाले कैबिनेट में, अगर कल कैबिनेट है तो कल के कैबिनेट में इसको अप्रूवल करा दिया जाए, स्वीकृत करा दिया जाए और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की दिशा में सरकार आगे बढ़ जाए। तो यह बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से हम सरकार को धन्यवाद देंगे और इस काम को सरकार को चाहिए अविलंब कर दे। धन्यवाद साहब। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर काफ़ी हलचल सी मची हुई है, इसलिए क्योंकि जब से बीपीएससी टीआरई स्टार्ट हुआ है तब से एक तरफ नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा हमें चाहिए, दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों के साथ साथ बीपीएससी टीआरई का जो बहाली हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि फर्जी स्टूडेंट आए हैं, सीट भी खाली हुई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर भी बड़े पैमाने पर विवाद भी हुआ है, तो कल सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आया है। इसी बीच खबर आ रहा था कि एसीएस जो के पाठक जो है अपर मुख्य सचिव जिसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, वो भी नियोजित शिक्षकों के ऊपर प्रेशर बनाते नजर आते हैं। कहीं कहीं देखा गया है कि 9 बजे से 5 बजे तक रखा गया है, जिसमें खासकर महिला की मैं बात करूं, शिक्षिका की बात करूं तो काफ़ी परेशान चल रही है, क्योंकि 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में रहना, जो कि दूर दराज के अगर रहते हैं अपने घर से दूर की, अगर उनको स्कूल में ज्वाइन हो चुकी है तो उनके साथ काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए क्योंकि वो रात हो जाता है उनको घर पे जाते आते, जो कि सरासर गलत बात है, क्योंकि रात में घर पे जाना थोड़ा सा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि रूरल एरिया में जो भी है स्कूल है तो वहाँ पे काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसमें फिर से कुछ अलग सोच लेकर आएंगी। 9 से 5 जो रखा गया 4 तक मेरे हिसाब से ठीक था। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं हूँ बेकी गोयल। धन्यवाद।